हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है? यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज ग्रैब हुई हैं गाइस। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की और एज वेल एज आप लोगों की एनर्जीज किस वे में प्रोसीड हो रही हैं, ये बातें आज के शिफ्ट में जानते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, और इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज जानते हैं। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग एंड द स्टार वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज, यू कैन सक्सेसफुली मैनेज अ पैशनेट रिलेशनशिप। और द स्टार वाला कार्ड ये कहता है कि लुक टू द फ्यूचर विद होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे सेंस हो रही है गाइस कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपकी तरफ कोई इनडायरेक्ट एक्शन जरूर रखा है। um, ऐसा होगा ना गाइस कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि आपके पर्सन ने किसी के वाया यहाँ पर एक एक्शन लेने की कोशिश की है। डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर किसी भी वजह से फोर फ्रंट पर नहीं आ सकते तो ये ऐसा कुछ कर देते हैं कि ये किसी का सहारा लेते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स का, या फिर जो इनको और आपको दोनों को जानते हो ऐसे लोगों से ये आपकी कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये अननोन पर्सन की तरह आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू गेट द अपडेट्स। तो आपके पर्सन छुपे रहकर आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बहुत लोगों ने यहाँ पर कोई एक्शन ले लिया है, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ने। तो ये एनर्जी होगी गाइस, क्योंकि वजह ऐसी होगी कि जो हमने इतने टाइम से जो एक शिफ्ट डिस्कस किया है कि कॉस्मिक लेवल्स पर कुछ चेंजेस इस तरह से आ रहे हैं कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो पुश किए जा रहे हैं बाय द यूनिवर्स टू टेक सम एक्शन इन दिस सिचुएशन, ताकि ये और आप मिलकर हो सकता है कि इन्हीं चीजों को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएं। तो ऐसे डाउनलोड्स अगर इन्हें मिल रहे हैं और आपकी तरफ से भी कोई एक्शन इन्हें नहीं देखने को मिल रहा है, अगर कुछ भी हिंटिंग अगर ये नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पर अगर लंबे सेपरेशंस हैं गाइस कि मान लो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, ऐसे अगर यहाँ पर सेपरेशंस रहे हैं तो आपके पर्सन के पास कोई आइडिया नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, और यही वजह है कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस वजह से इन्होंने आइदर कोई एक एक्शन आपकी तरफ रखा है, या बहुत लोगों के लिए ये एक्शन आज आ सकता है गाइस। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह का कुछ इशारा मिला है, यू नो, तो थिंक दैट कि someone is trying to get your information because your divine masculine is seeking that। मतलब इन्होंने किसी को काम पर लगाया है, ये एक चीज हो सकती है। या फिर अगर ये खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं तो यस, दे आर विलिंग टू नो कि what you guys are doing these days। और ये शायद ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा क्या करें ये कि आपका कुछ तो एक्शन इन्हें मिल पाए, आपकी तरफ से कुछ तो कम्युनिकेशन इन्हें रिसीव हो पाए। तो दे आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड, दे आर पुशिंग यू गाइस कि आप कुछ तो एक्शन यहाँ पर लेकर आए। तो आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज को लेकर कि ये अगर ऐसा कुछ कर देते हैं या फिर आपको किन्हीं वेज में छेड़ देते हैं तो आप इनकी तरफ कोई रेसिप्रोकेशन जरूर रखोगे, ये इनका बिलीव है। और इनकी उम्मीद है कि ये जो भी चाह रहे हैं आपसे, जिस भी तरह का कम्युनिकेशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस तरह का कम्युनिकेशन ये इवेंचुअली आपसे हासिल कर सकेंगे। ये इनकी एनर्जीज हैं। आज ये इन्हीं थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन रखें तो उसका रेसिप्रोकेशन इनको मिल जाए। बट आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करोगे? तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर द एम्परर वाली हैं गाइस। Use logic and structure to increase your success. Get organized. A firm but compassionate leader. तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इस पर्सन की तरफ कोल्ड वेज में बिहेव करोगे, यानी कि अगर अननोन वेज में भी कोई आपकी तरफ एक अप्रोच रख रहा है तो या तो आप
उस पर्टिकुलर से पर्सन को कोई किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हो। अगर मान लो कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और वो लोग आकर आपकी तरफ इस पर्सन के बारे में कुछ कहते हैं, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में कुछ कहते हैं आपके सामने, तो शायद आप रिएक्ट नहीं करोगे या फिर आप बात बदल दोगे। इस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपने हो सकता है कुछ लंबे समय तक इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया है। जैसे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा टू फॉरगेट दिस पर्सन, और जब आप पूरी तरीके से भुला पाए हो इस पर्सन को, तो अब आप दोबारा इन्हें याद नहीं करना चाहते, ऐसा हो सकता है। या फिर आप देखना चाहते हो कि और ये क्या-क्या कर सकते हैं। मतलब ये एक डिफेंस है, एंड साथ ही साथ एक तरह की ऑथोरिटी है कि आपको और मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इस तरह की परफेक्शन आप देखना चाहते हो उस पर्सन में, कि मुझे और किस किस तरह से आप मनाने की कोशिश करते हो। मैं तो रूठी हुई हूँ, या फिर मैं अभी अभी के लिए एग्रीड नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि मैं मान जाऊं। इस तरह की आप एनर्जीज में बने हो। यू आर जस्ट बीइंग दैट स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी जिसको प्लीज करना, जिसको मना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके कुछ सेट पैटर्न्स होंगे। अभी इस पर्सन के लिए आपने बहुत अनकंडीशनैलिटी दिखा दी, इससे पहले आप बहुत ज्यादा कंपैशनेट रहे होंगे, इससे पहले आप बहुत ज्यादा लविंग एंड इमोशनल रहेंगे इस पर्सन के लिए। आप हर बार इनकी बात मान लेते थे, एक अवेलेबिलिटी में आ जाते थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया कि आपने अपने सारे गार्ड्स को अप कर लिया है। यू रियली डोंट वांट टू शो योर वल्नरेबल साइड एनी मोर टुवर्ड्स दिस पर्सन। द रीजन इज कि आप ग्रांटेड लिए जाते हो। हर बार ऐसा होता आया है कि आपने जब कभी भी अपना वो एक स्वीट सा नेचर इन्हें शो किया है, बदले में आप सिर्फ और सिर्फ हर्ट होते हो, या फिर वो जो एप्रिसिएशन या एडमिरेशन आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो आप अब इतने बेवकूफ तो रहोगे नहीं कि हर बार आपके साथ ऐसा कोई करके जा रहा है तो आप इस बार अवेलेबल नहीं रहोगे। आपने अपने गार्ड्स को अप कर लिया है और आप खुद के लिए डिफेंसिव मोड में रहना चाहते हो कि और देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। आपके पर्सन और किन किन वेज में आपसे एक रीच आउट रखने की कोशिश करेंगे, किस तरह से ये मनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें शायद आप सोच रहे होंगे गाइस। अगर आपको वो आइडिया लग भी गया है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही हैं, अगर आपको वो इंट्यूशन आ ही चुकी है कि आपके मैस्कुलिन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट, तो आपने कुछ बाउंड्रीज यहाँ पर तय कर दी हैं कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार कुछ नया होगा, डिफरेंट होगा, और जैसा मैं चाह रही हूँ या मैं चाह रहा हूँ, इस तरह से अगर चीज़ें प्रोसीड होती हैं तो मैं यहाँ पर एक रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स दिखाऊंगा या दिखाऊंगी अपने पर्सन की तरफ, वरना मैं किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता या नहीं दिखाना चाहती। इस तरह की एनर्जीज में आप आज बने हुए हो गाइस। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बने हुए हो यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों की तरफ देख रहे हो, रैदर इमोशनल आप नहीं हो रहे हो। मतलब ये आपके लिए खुशी की बात होगी कि अगर आपके पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शन रखा है तो इंटरनली अगर आप खुश भी हो तो आप फेस पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होंगे। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। इवेंचुअली इट इज लीडिंग टूवर्ड्स अ किंग ऑफ विंटर एनर्जी। इस कार्ड में लिखा है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई गाइड है, इवन कोई इंट्यूटिव साइकिक रीडर भी मैं कह सकती हूँ, तो उनसे शायद आप एक एक गाइडेंस लेना चाहते हो इस चीज़ पर। हो सकता है रीडिंग्स भी लेना चाहते होंगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे होंगे, ये एक चीज़ हो सकती है। अगर नहीं तो आपके कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स या फिर
कोई आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर जिनसे आप हर चीज़ शेयर करते होंगे, ऐसे लोगों से आप एडवाइस लेना चाहते हो कि ये मेरे साथ हो रहा है, यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, या फिर आप पता कर रहे हो अपने ही तरीके से, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि जिसने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया है, ये पर्सन कौन है, इनके पीछे मतलब कौन है और क्या चाहते हैं ये, इनका अगर एक्शन या मैसेज या कुछ भी कम्युनिकेशन मेरी तरफ आया है, रीज़न क्या है, वजह क्या है? और इवन अगर इंट्यूटिवली भी आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो, आपके पर्सन अगर जेस्चर्स में आपसे बातें कर रहे हैं, तो आप जानना चाहते हो कि ये एग्ज़ैक्टली कहना क्या चाहते हैं? क्या इनके मन में है? तो वो सारी चीज़ें क्यूरियसली आप फाइंड आउट कर रहे होंगे, पता कर रहे होंगे, इवन लिटरल डिस्कशंस में आकर देख रहे होंगे कि व्हाट दे आर रियली अप टू। तो ये आपकी फीलिंग है गाइज़, आप शायद इन्हीं एनर्जीज़ में चैनल हो रहे हो। आप श्योर नहीं हो। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप एक डाउट में हो। आपको शक है कि ये जो भी हो रहा है इसके पीछे एक मकसद है और उस मकसद को आप जानना चाहते हो क्योंकि ऐसा आपके पर्सन ने इससे पहले कभी नहीं किया होगा। तो जो भी हो रहा है, जो भी इनका साथ दे दे रहे हैं, इवन वहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं, तो ऑफ कोर्स आप ये जानना चाहते होंगे गाइस कि इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ये एनर्जीज हैं और इसी तरह से प्रोसीड होंगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन देना चाहता है फेथफुलनेस। तो अगर आपको डाउट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर, अगर आपको डाउट है कि कुछ तो फिशी है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है, कि अ, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स पर एक तरह की डाउटफुलनेस में बने हुए हो, आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ मकसद लेकर आए हैं ये, जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं इसके पीछे इनका रियल फेस कुछ और होगा, और ये आपसे किसी तरह का कोई एडवांटेज सीख कर रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यूनिवर्स कह रहा है कि फेथफुलनेस में आप आ जाएं। यू कैन ट्रस्ट दिस सिचुएशन। जैसा आप सोच रहे हो इतना भी वर्सन नहीं होगा कुछ। यहाँ पर आप फोर फ्रंट पर चीज़ें जिस भी तरह से देख रहे हो, क्या पता आपके पर्सन सच में आपको मिस कर रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाई दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, दे आर ट्राइंग टू रीच आउट। तो ये चीज़ हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, एक भरोसा आपको वैसे भी रखना चाहिए गाइस। जब भी कभी आप किसी भी सिचुएशन को एक नेगेटिव लाइट में देखते हो तो आप उसी तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि अब की बार मेरे साथ ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरे गॉड पर भरोसा है, मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है, मेरे साथ सब कुछ ब्यूटीफुली ही चल रहा है एंड इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स माय हाईएस्ट गुड। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप खुद को अफर्म करते रहोगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता गाइस। अगर आपको डर भी लग रहा है, इफ़ यू गाइस आर fearful रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स हियर, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक योर स्टैंड एंड हैव दैट फेथफुल एनर्जी कि आपको अपने भगवान पर विश्वास रखना है और यूनिवर्स पर विश्वास रखना है, अपने आर्क एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, सब पर, इवन अपनी इंट्यूशन पर भी आपको भरोसा रखना है कि आप जिस भी तरह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करोगे वहाँ पर ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, एक प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगा। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। और इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।